श्रीमद् भागवत श्री कृष्ण की जीवन यात्रा। हिंदू धर्म के सभी पुराणों में महापुराण है श्रीमद् भागवत। 18,000 श्लोकों वाला श्रीमद् भागवत, जिसे रचा था श्री वेद व्यास जी ने। जब महाभारत लिखकर उनका मन बहुत ही खिन्न हो गया था, तब नारद जी ने उन्हें बताया था कि उन्हें ऐसा पुराण लिखना चाहिए जिसमें रस हो, जिसमें कुछ सीख हो और जिसमें धर्म हो। श्रीमद् भागवत की रचना करने के बाद वेद व्यास जी ने उसका ज्ञान अपने पुत्र श्री सुखदेव को दिया और सुखदेव जी ने इसे राजा परीक्षित को सुख सागर के नाम से 7 दिनों में सुनाया। क्योंकि राजा परीक्षित को श्राप मिला था कि 7 दिनों के अंदर ही उनकी मृत्यु हो जाएगी, इसलिए अपने समय का सही उपयोग करने के लिए उन्होंने श्रीमद् भागवत का श्रवण किया। मैं वीरा आपको सुना रही हूँ श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के सभी अध्याय, और आज हम सुनेंगे अध्याय 61, शिव जी का संकट मोचन, जिसमें है वृकासुर की कथा। सुखदेव जी कहते हैं कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये तीनों ही देवता श्राप देने में और वरदान देने में समर्थ हैं, परंतु इनमें महादेव और ब्रह्मा बहुत जल्दी ही प्रसन्न हो जाते हैं और बहुत जल्दी ही नाखुश भी हो जाते हैं। खुश हो गए तो वरदान देते हैं और अगर अप्रसन्न हो गए तो श्राप देते हैं। पर भगवान विष्णु ऐसे नहीं हैं। एक बार की बात है कि भगवान शंकर वृकासुर को वर देकर संकट में पड़ गए। वृकासुर शकुनी का पुत्र था। उसकी बुद्धि बहुत बिगड़ी हुई थी। एक दिन कहीं जाते समय उसने नारद जी को देख लिया। उसने नारद जी से पूछा, अच्छा ये बताइए कि तीनों देवताओं में ब्रह्मा, विष्णु और महेश में सबसे जल्दी कौन खुश होता है? तो देवर्षि नारद ने बताया कि सबसे जल्दी खुश होने वाले देवता तो शिव जी हैं। ऐसा सुनते ही वृकासुर केदार क्षेत्र में गया और अग्नि को भगवान शंकर का मुंह मानकर अपने शरीर का मांस काट काट कर हवन करने लगा। 6 दिन तक उपासना करने पर भी जब उसे भगवान शंकर के दर्शन नहीं हुए तो उसे बहुत दुख हुआ। 7वें दिन केदार तीर्थ में स्नान करके उसने अपने भीगे बाल वाले मस्तक को कुल्हाड़ी से काटकर हवन में डालना चाहा। पर जैसे ही वो डाल रहा था कि भगवान शंकर ने अग्निकुंड से बाहर निकलकर दोनों हाथों से उसको पकड़ लिया और उसे गला काटने से रोक लिया। उनका स्पर्श पाते ही वृकासुर के अंग वापस पूर्ण हो गए। तब भगवान शंकर ने वृकासुर से कहा, तुम मुझसे कोई भी वर मांग सकते हो। दुष्ट बुद्धि वाले वृकासुर ने कहा कि भगवान, मैं जिसके भी सर पर हाथ रख दूं वो भस्म हो जाए। शिव शंकर तो भोलेनाथ हैं। बिना ये सोचे समझे कि इस वर का क्या नतीजा होगा, उन्होंने तथास्तु कह दिया। अब भगवान शंकर के तथास्तु कहते ही वृकासुर के मन में यह इच्छा हुई कि वो पार्वती जी को ही हर ले। वो शंकर जी द्वारा प्रदान किए वर की परीक्षा करने के लिए उन्हीं के सर पर हाथ रखने की कोशिश करने लगा। अब तो भगवान शंकर डर गए और वो उससे पीछा छुड़ाने के लिए दौड़ने लगे। वृकासुर उनके पीछे पीछे दौड़ने लगा। भगवान शंकर बैकुंठ धाम पहुंच गए, जो कि भगवान विष्णु का लोक है। भगवान विष्णु ने जब देखा कि शंकर जी बड़े संकट में हैं, तो वो अपनी योग माया से ब्रह्मचारी बनकर दूर से ही धीमी धीमी गति से वृकासुर की ओर बढ़ने लगे। उन्होंने ब्राह्मण का वेश धर करके वृकासुर से कहा, आप थक गए होंगे, थोड़ा विश्राम कर लें। दरअसल भगवान विष्णु ने उसकी बुद्धि हर ली थी। भगवान की बात सुनते ही उसने बिना सोचे समझे हुए वहीं पर ठहरकर अपनी थकान दूर करी और उसके बाद फिर से अपनी तपस्या और वरदान प्राप्ति की वजह से भगवान शंकर के पीछे दौड़ने की बात बताई। इस पर ब्राह्मण बने हुए विष्णु भगवान ने कहा, अरे क्या बात करते हो? तुम शंकर जी की बात पर विश्वास कैसे कर सकते हो? अच्छा सुनो, अगर तुम्हें सच में इसका सत्य जानना है तो झटपट अपने सर पर हाथ रखो। तुम्हें झूठ और सच का तुरंत पता चल जाएगा। चूंकि भगवान विष्णु ने उसकी बुद्धि हर ली थी, इसलिए वो उसका सच समझ ही नहीं पाया और उनके कहते ही उसने अपना हाथ अपने सर पर रख लिया और बस उसी क्षण वो भस्म हो गया। और इस प्रकार विष्णु जी ने शंकर भगवान को संकट से मुक्त कराया और इसके बाद भगवान शंकर उन्हें प्रणाम करके वापस अपने लोक चले आए। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का
61वां अध्याय समाप्त हुआ। अब सुनते हैं अध्याय 62, जिसमें भृगु के द्वारा त्रिदेवों की परीक्षा है और भगवान का ब्राह्मण के मरे हुए बालकों को वापस लाना है। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, एक बार सरस्वती नदी के तट पर यज्ञ आरंभ करने के लिए ढेर सारे ऋषि मुनि एकत्र हुए। उन लोगों में इस बात पर बहस छिड़ गई कि तीनों देवताओं में सबसे बड़ा कौन है, ब्रह्मा, विष्णु या महेश। जब बहस बहुत ज्यादा बढ़ गई तो ऋषियों ने इस बात को जानने के लिए त्रिदेवों की परीक्षा लेने का फैसला किया और ब्रह्मा जी के पुत्र भृगु जी को उनके पास भेजा। महर्षि भृगु जी सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास गए। उन्होंने ब्रह्मा जी के धैर्य की परीक्षा लेने के लिए ना तो उन्हें नमस्कार किया और ना ही उनकी स्तुति की। इस पर भृगु जी ने देखा कि ब्रह्मा जी तो क्रोध से लाल पीले हो रहे हैं, पर जब समर्थ ब्रह्मा जी ने ये देखा कि ये तो मेरा ही पुत्र है, तो उन्होंने अपने विवेक से अपने क्रोध को दबा लिया। पर भृगु ऋषि समझ गए थे कि ब्रह्मा जी को क्रोध आ चुका था। वहां से महर्षि भृगु कैलाश पर्वत पर गए, जहां पर शंकर जी विराजमान थे। शंकर जी ने देखा कि उनके भाई भृगु जी आए हैं, तो बहुत ही आनंद से उन्होंने अपनी दोनों भुजाएं भृगु जी की ओर फैला दी। पर भृगु जी ने शंकर जी का आलिंगन करना स्वीकार नहीं किया और बोले, तुम लोक और वेद की मर्यादा का उल्लंघन करते हो, इसलिए मैं तुम्हें गले नहीं मिलूंगा। भृगु जी की ये बात सुनकर भगवान शंकर को बहुत क्रोध आया और उन्होंने अपना त्रिशूल उठा लिया और वो महर्षि भृगु को मारना ही चाहते थे। परंतु उसी समय भगवती सती ने उनके चरणों पर गिरकर उनसे प्रार्थना करी कि भगवान अपना क्रोध शांत करिए। तब जाकर शिव जी का क्रोध शांत हुआ। अब महर्षि भृगु जी विष्णु जी के निवास स्थान बैकुंठ गए। वहां भगवान विष्णु लक्ष्मी जी की गोद में सिर रखकर लेटे हुए थे। ये देखकर भृगु जी ने उनके वक्षस्थल पर एक लात कसकर जमा दी। भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के साथ ही उठकर बैठ गए और झटपट अपनी शैया से नीचे उतरकर मुनि को अपना सिर झुकाकर प्रणाम किया। भगवान बोले, ब्राह्मण देवता, आपका स्वागत है। आप इस आसन पर बैठकर कुछ देर विश्राम करिए। और फिर उनके पैरों को अपने हाथों से दबाने लगे। इसके बाद भगवान विष्णु बोले कि आपके चरण कमल दबाते दबाते मेरे सारे पाप धुल गए हैं। आपके चरणों से चिन्हित मेरे वक्षस्थल पर लक्ष्मी जी सदा सर्वदा निवास करेंगी। जब भगवान विष्णु ने गंभीर वाणी से इस प्रकार कहा तो भृगु जी परम सुखी और तृप्त हो गए। भृगु जी वहां से लौटकर ऋषियों के सत्संग आए। ऋषियों ने कहा कि जरा बताइए तो सही कि ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी के यहाँ आपको क्या अनुभव हुआ। तब भृगु जी के अनुभव सुनकर सभी ऋषि मुनियों को बहुत ही आश्चर्य हुआ और तब से भगवान विष्णु को तीनों देवों में सबसे श्रेष्ठ माना जाने लगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि सरस्वती नदी के तट पर ऋषियों ने अपने लिए नहीं, मनुष्यों का शक मिटाने के लिए ही ऐसी युक्ति करी थी। पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों की सेवा करके उन सभी ऋषियों ने परम पद को प्राप्त किया। एक और कथा श्री सुखदेव जी सुनाते हुए कहते हैं कि परीक्षित, एक दिन की बात है कि द्वारकापुरी में किसी ब्राह्मणी के गर्भ से एक पुत्र उत्पन्न हुआ और तुरंत मर गया। ब्राह्मण अपने बालक का मृत शरीर लेकर राजमहल के द्वार पर गया और उसे वहां रखकर जोर से रोता हुआ कहने लगा, ब्राह्मण द्रोही, धूर्त और कृपण, इस राजा के कर्म दोष से ही मेरे बालक की मृत्यु हुई है। इसी प्रकार उसके 8 बालक पैदा होते ही मर गए। अपने 9वें बालक के मरने पर जब वो वापस वहां आया तो उस वक्त भगवान श्री कृष्ण के साथ अर्जुन भी बैठे हुए थे। उन्होंने ब्राह्मण की बात सुनकर उससे कहा कि आप चिंता मत करिए, आपकी संतान की रक्षा मैं करूंगा और अगर मैं अपनी ये प्रतिज्ञा पूरी न कर सका तो मैं आग में कूदकर अपनी जान दे दूंगा। जब 10वें बच्चे के जन्म लेने का समय आया तो वो ब्राह्मण अर्जुन के पास आकर बोला, अब मेरे इस बच्चे को मौत के मुंह से बचा लो। अर्जुन ने बाणों को अनेक प्रकार के मंत्रों से अभिमंत्रित करके प्रसव गृह के चारों ओर से घेर दिया, पर वो बालक अपने शरीर के साथ ही आकाश में गायब हो गया। अब वो ब्राह्मण अर्जुन को भी बुरा भला कहने लगा
तो अर्जुन योग बल से तत्काल यमपुरी गए, पर उन्हें वहां ब्राह्मण का बालक नहीं मिला। फिर वो इंद्र, अग्नि, निरति, सोम, वायु और वरुण आदि की पुरियों में भी गए, यहाँ तक कि पाताल में भी गए और स्वर्ग के ऊपर के महलों में भी गए, पर कहीं भी उन्हें ब्राह्मण के बालक नहीं मिले और उनकी प्रतिज्ञा पूरी न हो सकी। इस पर अर्जुन ने अग्नि में प्रवेश करने का विचार किया, पर वो ऐसा करने जा ही रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें रोक लिया और उन्होंने कहा, मैं तुम्हें उस ब्राह्मण के सभी बालक अभी दिखाता हूँ। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को लेकर अपने दिव्य रथ पर सवार हुए और पश्चिम की दिशा की ओर चल दिए। वो 7 द्वीप 7 समंदर पार करते हुए घोर अंधकार में फंस गए। भगवान श्री कृष्ण ने पहले अपने चक्र से अंधकार को दूर किया और फिर जल में प्रवेश किया। वहां शेषनाग की शैया पर लेटे हुए 8 भुजाओं वाले पुरुष भगवान को देखा। महाविष्णु ने कहा, आप दोनों को देखने की मेरी इच्छा हो रही थी, इसीलिए मैंने बालकों को अपने पास मंगा लिया था। तुम दोनों ने धर्म की रक्षा के लिए मेरी कलाओं के साथ ही पृथ्वी पर अवतार लिया है। पृथ्वी के भार के रूप में दैत्यों का संहार करके शीघ्र ही अब तुम लोग मेरे पास वापस आ जाओ। और ये कहकर उस ब्राह्मण के सभी बालकों को अर्जुन को सौंप दिया। ब्राह्मण के बालक अपनी आयु के अनुसार बड़े हो गए थे, पर उनका रूप और उनकी आकृति वैसी ही थी जैसी उनकी जन्म के समय थी। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन उन बालकों को लेकर वापस अपनी नगरी लौट आए और उस ब्राह्मण को सौंप दिया। और इस प्रकार से श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का 62वां अध्याय समाप्त हुआ। इन दोनों ही अध्यायों में आप इस बात पर गौर करेंगे कि भगवान विष्णु को क्यों सबसे बड़ा कहा गया है। सभी देवताओं में अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल करके भगवान विष्णु ने हमेशा ये साबित किया है कि क्रोध पर विजय पाना ही सबसे अच्छा चरित्र है। तो मेरे साथ बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।